क्वेश्चन नंबर 7, अ गे वायर यानी सपोर्टिंग वायर रन्स फ्रॉम द मिडल ऑफ यूटिलिटी पोल टू द ग्राउंड। ये पोल है सी और डी, और इसके मिडल से ये एक तार जो है ये जमीन तक पहुंच रही है। द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 78.2 डिग्री। तो ये जमीन के साथ 78.2 डिग्री का एंगल बनाती है विद ग्राउंड एंड टचेज द ग्राउंड 3 मीटर फ्रॉम द बेस, और पोल से ये 3 मीटर दूरी पे है। हमने क्या फाइंड करना, हमने फाइंड करना हाइट ऑफ पोल। हाइट ऑफ पोल यानी सी डी फाइंड करना। अब इस ट्राइंगल को हल करने के लिए सबसे पहले हम ट्राइंगल हल करेंगे। तो इन ट्राइंगल पहले हम लिखेंगे ट्राइंगल कौन सी हम यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं ए सी बी। ये ट्राइंगल यूज करेंगे, और इस ट्राइंगल में हम, क्योंकि हमारे पास जो हमने वैल्यू फाइंड करनी है वो ये है 3 मीटर की। ये 3 मीटर इसकी बेस है, और इसकी जो हाइट है वो है ए सी। तो हम लिखेंगे टेंजेंट 78.2 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। इसमें परपेंडिकुलर अब है ए सी, और बेस इसमें है बी सी। तो 78.2 जो है ये इसका वैल्यू होती है 4.7867, और AC जो है इसको हमने फाइंड करना है, और BC की वैल्यू 3 है। तो AC फाइंड करने के लिए हम AC फाइंड करने के लिए 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 4.7867 से। तो आंसर आएगा हमारा 14.36 मीटर। अब ये हाफ पोल है, क्योंकि उसने कहा था कि पोल के मिड से, यानी AC को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हाइट ऑफ पोल यानी कि भैया CD अगर फाइंड करना है हमने, तो हम अपने आंसर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1436 मीटर में, और इसका आंसर आ जाएगा हाइट ऑफ पोल का 28.72 मीटर। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, अ रोड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 5.7 डिग्री। सपोज दैट वी ड्राइव 2 miles अप दिस रोड स्टार्टिंग फ्रॉम सी लेवल। के एक रोड है 5.7 डिग्री हाइट पे वो जा रहा है, 2 माइल उसने टोटल उसकी लंबाई है, और हमने फाइंड करना सी से कितने लेवल पर है, कितने लेवल ऊंचा है वो। तो इसमें हाइट ऑफ रोड ए बी ये आ जाएगा 2 माइल, और एंगल जो एलिवेशन एंगल है 5.7 डिग्री है। हाइट फ्रॉम सी लेवल ए सी यानी कि एक्स हमने फाइंड करना है। इसके लिए हम पहले ट्राइंगल लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए सी बी। इस ट्राइंगल में हमने जो फाइंड करना है वो है परपेंडिकुलर ट्राइंगल का, और जो हमें वैल्यू मालूम है वो है हाइपोटेन्यूज। तो इन दोनों का रिलेशन जो बनेगा ना वो साइन ग्रीन रेड कलर में लिखा हुआ साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा आएगा इधर, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इसमें है ए सी मैयर, और हाइपोटेन्यूज इसमें है मैयर ए बी। तो साइन थीटा की वैल्यू जो है ये 5.7 डिग्री है, और मैयर ए सी जो है वो एक्स पोज किया हुआ है, और ए बी की वैल्यू 2 है। तो x इक्वल आएगा 2, और हम वैल्यू पुट करेंगे इसमें साइन 5.7 की, जो कि कैलकुलेटर से होगी। तो साइन 5.7 की वैल्यू होती है 0.099। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 0.199 माइल। इसका यूनिट माइल में। सो हाइट ऑफ रोड एट सी लेवल इज 0.199 माइल। अब क्वेश्चन नंबर 9 है,
अ टेलीविजन एंटीना ऑफ 8 feet हाई इज लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ हाउस। तो ये हाउस है जो पॉइंट सी से शुरू हो रहा है, ये हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ हाउस इज 17। द ग्राउंड से जो हाउस का एंगल बनता है वो 17 डिग्री है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ एंटीना, जबकि एंटीना जो डी पॉइंट है उसका, एंटीना का टॉप वाला, वो 21.8 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ हाउस, हमने घर की बुलंदी फाइंड करनी है जो कि BCX इक्वल है। तो इसमें सबसे पहले हम दो ट्राइंगल बनेंगे, हम एक एक करके दोनों ट्राइंगल को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ट्राइंगल AB और C। AB और C के जरिए हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे BC। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, तो इसमें तो टेंजेंट हमारा थीटा इक्वल होगा परपेंडिकुलर और बेस की। इस ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर और BC है तो हम लिखेंगे मैयर BC ओवर बेस, बेस इसकी बनेगी मैयर AB। तो टेंजेंट इसमें है 17 डिग्री एंगल, टेंजेंट 17 डिग्री इज इक्वल टू BC को मैं x के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और AB को मैं y के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो x इक्वल आ जाएगा y टेंजेंट 17 डिग्री। तो 17 डिग्री का जो वैल्यू होती है वो होती है 0.3057 और इसके साथ ये y आ जाएगा। तो ये x की वैल्यू हमारी आ गई है। इक्वेशन नंबर 1 मान ली। अब हम फाइंड करेंगे बड़ी ट्राइंगल जो कि नाउ इन ट्राइंगल AB और D है। अब इसमें भी हम टेंजेंट ही लेंगे जो परपेंडिकुलर और बेस आ रहा है। तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू हमारे पास अब है 21.8 डिग्री और परपेंडिकुलर इसमें x और 8 दोनों मिलाएंगे तो x प्लस 8 ओवर जो बेस है उसकी वो y है। तो टेंजेंट 21.8 की जो वैल्यू होती है वो होती 0.4 और इसके साथ इक्वल आ जाएगा x प्लस 8 ओवर y। तो 0.4 y इक्वल होगा x प्लस 8 के। तो ये हमारा जो वैल्यू है वो इक्वेशन हमारे पास ये 1 इक्वेशन आ जाएगी। अब इसमें हमने जो वैल्यू पुट की हुई ना, ये वाली इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। इक्वेशन नंबर 1 में जो x की वैल्यू हम इधर वैल्यू पुट कर देंगे, ये बनेगा 0.4 y इक्वल और उधर y की वैल्यू 0.3057 प्लस 8। इस वैल्यू को इस तरफ ले आते हैं, 0.4 y माइनस 0.3057, इसके साथ मैं y लिखना भूल गया तो y साथ में आएगा इज इक्वल टू 8 होगा। तो इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो 0.0943 y इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। अब इस वैल्यू को हम 8 के नीचे कर देंगे, 0.0943। जब हम 8 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 84.835 और ये आ जाएगा हमारा फीट में। अब हमने क्या करना है, लास्ट हमारा एक वैल्यू बच जाएगी। हमने फाइंड करना था x और x है CB। तो इस इक्वेशन में ये जो x है हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हमने ये y जो वैल्यू फाइंड की है वो हम इधर फाइंड कर देंगे। मैं इसको कलर चेंज करके करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अब ये जो इक्वेशन थी हमारे पास, ये वाली इक्वेशन, ये इक्वेशन हमारे पास है x इज इक्वल टू
0.3057 और यहाँ पे y। अब मैं y की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करूँगा 3057, y की वैल्यू है 84.8। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो बनेगा 25.934 फीट हमारा आंसर आ जाएगा। यानी हाइट ऑफ जो हाउस है वो 25.934 फीट है। क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रॉम एन ऑब्जर्वेशन पॉइंट। ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट का मतलब है डी पॉइंट। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू बोट इन लाइन विद दिस पॉइंट आर फाउंड टू बी 30 and 45 डिग्री। यानी दो बोट्स हैं, एक का 30 और दूसरे का 45 है, तो नज़दीक वाली 45 एंगल पे होगी और दूर वाली 30 डिग्री पे होगी। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बोट्स। इन दोनों बोट्स का हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। इफ़ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 4000 फीट हाइट। अगर हम 4000 फीट की बुलंदी से देख रहे हैं तो डायग्राम मैंने बनाई है, इसमें ए और बी जो है इनके दरमियान में वाई की डिस्टेंस है जो हमने फाइंड करना है। जबकि ए के नीचे मैंने ग्रीन में बोर्ड बनाई है, बी के नीचे मैंने रेड में बोर्ड बनाई है और पॉइंट सी है, तो ये ट्राइंगल बन जाएगी। इन ट्राइंगल सबसे पहले हम दो ट्राइंगल फाइंड करेंगे। तो इन ट्राइंगल बी सी डी, इन बी सी डी में क्योंकि वो परपेंडिकुलर बेस है तो हम टेंजेंट लेंगे। पहले टेंजेंट 45 डिग्री आएगा और इसमें जो बनेगा मैयर सी डी यानी परपेंडिकुलर, और बेस जो बनेगा वो बनेगा मैयर बी सी। तो टेंजेंट 45 की वैल्यू जो होती है 1 होती है और सी डी जो है 4000 फीट पे है और बी सी जो है वो एक्स है, तो एक्स इक्वल आ जाएगा 4000 फीट। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 यानी ट्राइंगल एक पूरी होगी। अब हम लेंगे दूसरी ट्राइंगल। नाउ इन ट्राइंगल ए सी और डी, इसमें जो परपेंडिकुलर है, सबसे पहले परपेंडिकुलर बेस का जो ताल्लुक है वो टेंजेंट का है और टेंजेंट 30 डिग्री आएगा इक्वल टू परपेंडिकुलर पहले लिखेंगे सी डी और फिर इसमें बेस जो है दो चीज़ें हैं, एक है हमारे पास मैयर ए बी और दूसरा है इसमें मैयर बी सी। तो टेंजेंट 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.57735 और सी डी जो है ये 4000 पे है फीट और ए बी वाई है और बी सी जो है वो एक्स है। तो इसमें हम फिर दोबारा मैं वैल्यू लिखूँगा 0.57735 इज इक्वल टू 4000 और इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे एक्स की, जो कि ऊपर मैंने मालूम की है एक्स की वैल्यू 4000, तो यहाँ पे ये 4000 आ जाएगा, साथ में 1000 आ जाएगा। और अब हम इसको नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाते हैं। तो 0.57735 ये हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के साथ, तो ये वैल्यू जो है ये मल्टीप्लाई होगी इसके साथ y प्लस 4000 के साथ और इक्वल बनेगा 4000। तो ये बनेगा 0.57735 y आ जाएगा और 4000 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 2309.4 इक्वल 4000। अब इस वैल्यू को उस तरफ ले जाएंगे 0.57735 बाय ये 4000 में से इसको माइनस करेंगे 23.09.4 तो 57735 बाय इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास 1690.6। अब ये वैल्यू y की उसके साथ डिवाइड होगी 1690.6 ओवर 0.57735 और इसका आंसर आ जाएगा 2928 फीट। तो दोनों बोट्स का जो फासला होगा
वो 2928 फीट होगा अप्रोक्सीमेटली। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, टू शिप्स विच आर इन लाइन विद द बेस ऑफ वर्टिकल क्लिफ आर 120 मीटर अपार्ट, यानी दो शिप है ए और बी, उनका आपस में फासला 120 मीटर का है। एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ क्लिफ टू द शिप्स आर 1345, और दोनों का जो एंगल बनता है ए का बनेगा 30 और बी का बनेगा 45। हमने एक तो BC फाइंड करना है, यानी उन बोर्ड्स का क्लिफ के साथ जो फासला है, और दूसरा क्लिफ की हाइट यानी BC भी हमने फाइंड करनी है, और CD जो हाइट है वो भी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल हल करेंगे जो कि BCD है, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल BCD, इसमें परपेंडिकुलर टेंजेंट बनेगा 45 डिग्री, और परपेंडिकुलर इसमें है CD, ये CD ओवर मैयर BC। तो टेंजेंट जो है 45 ये 1 के इक्वल होता है, और CD जो है वो H के इक्वल है, और BC X के इक्वल है, तो X इक्वल आ जाएगा H के। ये हमारे पास अब इक्वेशन आ गई 1। अब हम ट्राइंगल लेंगे दूसरी, इन ट्राइंगल ACD, इसमें अब टेंजेंट दोबारा से आएगा। क्यों आएगा टेंजेंट? क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर है, तो टेंजेंट हमारे पास आएगा 30 डिग्री का, और इसमें जो परपेंडिकुलर है वो है CD, और बेस इसमें क्या है, A से लेके C तक है, यानी कि मैयर AB प्लस मैयर BC। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। टेंजेंट की वैल्यू 30 की होती है 0.57735 इज इक्वल टू CD की वैल्यू होती है H, और AB की वैल्यू इसमें 120 है, और BC की वैल्यू इसमें X है। अब ये दोनों वैल्यू जो है वो इससे मल्टीप्लाई होंगी, 0.57735 से 120 और X दोनों ही वैल्यू मल्टीप्लाई होंगी, और हमारे पास H की वैल्यू आएगी। इधर मैं लिख रहा हूँ, तो ये 0.57735 को 120 से मल्टीप्लाई करने से ये आता है 6969.282, और ये वैल्यू X के साथ मल्टीप्लाई होके सेम रहेगी 57735 इज इक्वल टू H आएगी। अब हमने क्या करना है, हमने अब इन दोनों वैल्यू को प्लस करना है, लेकिन इसके साथ मैंने X लगाना था, वो मैंने नहीं लगाया, अब मैं लगा देता हूँ इसके साथ X। तो अब हमारे पास जो वैल्यू बनेगी, ये वैल्यू उठा के दूसरी तरफ ले जाते हैं, इधर बचेगा 0.57735X, और इधर बचेगा H माइनस 69.282, तो 0.57735X। अब ये जो X आई H के इक्वल है, तो इस H को मैं X के साथ रिप्लेस कर दूंगा। अब इस X को मैं इस तरफ ले आता हूँ, या मैं ये वैल्यू ऐसे लिख लेता हूँ, 69.282 इज इक्वल टू 0.57735। अब ये वैल्यू X की इधर ले आऊँगा, तो ये बनेगा माइनस हो जाएगा 0.57735X, और ये वैल्यू इधर जाके प्लस हो जाएगी। तो इस 1 में से जब मैं इस वैल्यू को निकालूंगा, तो ये बाकी आएगी 0.42265X इज इक्वल टू 69.282। अब ये वैल्यू डिवाइड होगी, इसके नीचे आ जाएगा 0.42265, और इसे डिवाइड करने से हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो है 163.92, और इसे राउंड ऑफ करके 164
मीटर बन जाएगा। इट मीन कि जो दोनों क्वेश्चन थे इन दोनों का आंसर 164 मीटर है, एच का भी और एक्स का भी, यानी हाइट भी उसकी उतनी है और जो बी का सी से फासला बोर्ड का वो भी सेम है। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 12। सपोज डैट वी आर स्टैंडिंग ऑन ए ब्रिज 30 फीट अबव अ रिवर, के एक ब्रिज पे हम खड़े हैं, 30 मीटर वो बुलंद है। वाचिंग अ लॉग, यानी कि लकड़ी का तना आ रहा है, फ्लोटिंग टुवर्ड्स अस, हमारी तरफ। इफ द एंगल विद द हॉरिजॉन्टल टू द फ्रंट ऑफ लॉग इज 16.7, यानी शुरू में जो उसका एंगल है फ्रंट वाला वो 16.7 है और बैक वाला जो एंगल है उसका वो 14 है। तो हमें मालूम करना है कि इसका जो लेंथ है वो कितनी है। तो पहले मैं इसको लेबल कर देता हूँ। ये हमारे पास आ जाएगा डी, ये हमारे पास आ जाएगा सी, ये हमारे पास बी है और ये हमारे पास ए है। तो हमने ए बी लेंथ फाइंड करनी है। तो दो ट्राइंगल इसमें भी बनेंगे, इन ट्राइंगल बी सी डी। बड़ी ट्राइंगल को हमने फाइंड करने के लिए हमें छोटी ट्राइंगल पहले फाइंड करनी होती है। तो बी सी डी, तो इसमें हमारे पास ये जो परपेंडिकुलर है ये मालूम है, हम बेस इसकी फाइंड करेंगे। तो ये बनेगा टेंजेंट, टेंजेंट हमारा बनेगा 16.7 डिग्री और परपेंडिकुलर इसमें बनेगा माइन सी डी ओवर मैयर बी सी। अब टेंजेंट 16.7 की जो वैल्यू होती है 0.30 होती है और सी डी जो है हमारे पास वो 30 मीटर है और बी सी जो हमारे पास है वो हम सी बी जो हमारे पास है वो हम वैसे लिख देते हैं। तो इसको इधर ले आते हैं सी बी को और 30 को रख के 0.3 पे 30 पे डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 100 मीटर। तो हमारे पास बड़ी ट्राइंगल छोटी ट्राइंगल की बी सी साइड फाइंड होगी। अब हम बड़ी ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ए सी और डी। इसमें फिर हम लेंगे टेंजेंट, टेंजेंट हमारे पास आएगा 14 डिग्री और इसमें भी परपेंडिकुलर आएगा हमारे पास सी डी और बेस इसमें दो बनेंगे, एक बनेगा हमारे पास ए बी मैयर और दूसरी बनेगी हमारे पास बी सी। तो टेंजेंट 14 की जो वैल्यू होती है 0.249 होती है, सी डी की वैल्यू हमारे पास 30 है और ए बी की वैल्यू हमारे पास जो है वो हम ए बी की जगह पे एक्स लिखेंगे क्योंकि हमने फाइंड करना है और सी बी जो है वो हम फाइंड कर चुके हैं 100 ये वाला। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.249 को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 100 के साथ तो ये बनेगा 0.249x और 100 से मल्टीप्लाई होके ये हमारे पास बन जाएगा 24.9। अब इस वैल्यू को दूसरी तरफ ले जाते हैं, 30 में से हम 24.9 निकालेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 5.1। तो 0.249x को हम डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, 249 पे डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 20.48 मीटर। तो जो लॉग की लेंथ है वो हमें मिलेगी 20.48 मीटर। आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये आप अपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो मुझे इनबॉक्स करें और अपने फ्रेंड्स को अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और तमाम बच्चों को इसका फ़ायदा पहुँचे। खुदा हाफिज़।